बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। परम करुण असरण शरण दीन बंधो दया सिंधो भगवान राधा रमण की महती कृपा करुणा से इस पावन पुनीत पवित्र वैशाख मास के अवसर पर श्रीधाम वृंदावन की पावन पुण्य दिव्य धरा मां यमुना का पावन पुलिन वानप्रस्थ धाम के इस दिव्य सत्संग मंडपम में बैठ करके श्री राधा माधव सेवा संस्थान ट्रस्ट के तत्वावधान में श्रीधाम वृंदावन में बुजुर्ग साधकों के निमित्त बन रहे वानप्रस्थ धाम की सहायतार्थ सहयोगार्थ श्रीमान नरेंद्र सिंह जी राजपूत जी, श्रीमती नीलम देवी राजपूत जी जो कि पिपरिया नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से पधारे हैं, आप श्री के मुख्य यजमानत्व में आपके पिताश्री श्री रूप सिंह राजपूत जी, माताजी श्रीमती सरजू देवी राजपूत जी, आपकी सुपुत्री बरसा राजपूत, पूर्वी राजपूत, नीवी राजपूत एवं समस्त राजपूत परिवार के द्वारा सप्त दिवसीय श्री भक्तमाल जी की कथा का दिव्य आयोजन हुआ। आज कथा का चतुर्थ दिवस, चतुर्थ सुमन भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। कल के कथा प्रसंग में हम लोग खूब आनंद के साथ में भक्त चरित्रों के साथ में ब्रज के निकुंज रसोपासना के बड़े सिद्ध संत श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र प्रधान रूप से कल श्रवण किया और जैसी जैसी भगवत प्रेरणा रही समय अनुसार हमने कथा सुनी। इन सब भक्तों का चरित्र हमें यही सिखाता है कि भक्त का कैसा दृढ़ भरोसा भगवान में होना चाहिए, भगवान के प्रति कितना विश्वास। आज तो नरसिंह चतुर्दशी भी है और नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो किसके भरोसे पर, किसकी भक्ति पर रीझ कर? भक्तराज प्रहलाद। आप सभी भक्तजनों को, वैष्णव जनों को आज नरसिंह चतुर्दशी की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं भी हैं। और भक्त प्रहलाद के जीवन से यही सीख लेना है कि भक्त प्रहलाद का कितना दृढ़ भरोसा भगवान पर है। भक्त प्रहलाद की कथा आप सब भागवत के क्रम में सुनते हैं। पिता सबसे बड़ा रक्षक होता है और बालक को सबसे बड़ा अवलंब का पिता का होता है। कोई बात होगी तो मेरे पिताजी है, अच्छा रक्षक ही भक्षक बन जाए, पिता ही शत्रु बन जाए तो भय उत्पन्न हो जाए। लेकिन धन्य है प्रहलाद जी, प्रहलाद जी के अंदर किंचित भी भय उत्पन्न नहीं हुआ। श्री प्रहलाद जी निर्भीक। अब पिता जो है बड़े भय दिखा रहे हैं, पहाड़ों से फेंक रहे हैं, कभी हाथी से कुचलवा रहे हैं, कभी अग्नि में जलाने का प्रयत्न, कितना कुछ नहीं किया, लेकिन प्रहलाद जी बड़े आनंद में। क्यों? क्योंकि उनका दृढ़ भरोसा है कि मेरे ठाकुर जी मेरी रक्षा करेंगे, पग पग पर मेरी रक्षा करने के लिए भगवान जो विराजमान है। ये भक्त का दृढ़ भरोसा है। हमारी परेशानी यह है कि हम भगवान पर विश्वास ही नहीं करते, हमें भगवान पर भरोसा नहीं है। जिस दिन हम पूरी तरह से भगवान के आश्रित हो जाएंगे तो जिमी बालक राखई महतारी और करही सदा तिनके रखवारी। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, वैसे भगवान हर समय हमारा ख्याल रखेंगे। सोते उठते जागते भगवान हमारा ध्यान रखेंगे। पर हम आश्रित तो हो जाएं, भगवान के शरणागत तो हो जाएं। सबसे निकट हमारे कोई है तो कौन है? हमसे सबसे ज्यादा निकट कौन है? हमारे सबसे ज्यादा निकट हमारे श्री ठाकुर जी हैं। भगवान से ज्यादा निकट कुछ नहीं है। और यदि विचार किया जाए तो ऊपर नीचे बाहर भीतर आगे पीछे कौन है हमारे? बोले सब जगह भगवान ही भगवान है। बस उनका अनुसंधान करना है, उन पर भरोसा करना है। और भरोसा कर लेंगे तो ये नहीं है कि वो मंदिर में मिलेंगे, कि वो तीर्थों में मिलेंगे। अरे जहां हमारा भरोसा दृढ़ हो जाएगा भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। कहीं भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। भगवान तो सर्वत्र है और सर्वदा है। हम इन भक्तों के चरित्र से भक्ति की वह रीति समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भक्तों का कैसा दृढ़ भगवान के प्रति भरोसा होता है। भक्ति
करने वाली श्री द्रौपदी। नरेंद्र सिंह जी, एक बार द्रौपदी ने उलाहना देते हुए श्री कृष्ण से कहा, आपने आने में बड़ी देर कर दी, मेरा वस्त्र हरण हो रहा था, थोड़ी देर और नहीं आते तो ना जाने भरी सभा में क्या होता, मेरी लज्जा चली जाती, तो आपने इतनी देर क्यों लगाई? अब भाई है ना तो थोड़ा कह दिया। द्वारिकाधीश बोले, बहन सच बता, मैंने आने में देर करी कि तूने बुलाने में देर करी? द्रौपदी बोली, मैंने कहां देर करी? अरे मैंने तो आपको पुकारा। बोले नहीं नहीं, ठीक से विचार कर। जिस समय दुर्योधन ने यह कहा कि हमारी ओर से पासे हमारे मामा शकुनी डालेंगे, तो मैं तो उस समय भी प्रतीक्षा कर रहा था कि काश एक बार युधिष्ठिर भैया कह दें कि हमारी ओर से पासे द्वारिकाधीश कृष्ण डालेंगे, तो सारा खेल ही बदल जाता, खेल का परिणाम बदल जाता। और तब तुमने कहा युधिष्ठिर जी ने कहा, जब दुष्ट दुशासन अंतःपुर तक पहुंच गया और तुम्हारे महलों तक पहुंचा, तो मुझे लग रहा था सबसे पहले मेरी बहन मुझे याद करेगी। और उस समय भी तुम्हें यह था कि मेरे 5 पति हैं, पितामह भीष्म हैं, तो सबके बल पर भरोसा करके तुम चली आई। दुष्ट दुशासन खींचकर सभा में ले आया, तब भी जब वो तुम्हारे वस्त्र को पकड़ के खींचने लगा तो मुझे लग रहा था मेरी बहन सबसे पहले मुझे कहेगी कि अब बचाओ। लेकिन उस समय भी तुम कभी अपने पति की ओर देखती, कभी पितामह भीष्म की ओर देखती, कभी महाराज धृतराष्ट्र की ओर देखती। और जब किसी ने सहयोग सहायता नहीं करी, जब किसी की सहायता नहीं मिली, तो तुम्हें अपने बल पर भरोसा रहा और तुम अपने हाथों से वस्त्र पकड़ के खींचती रही, वस्त्र को पकड़ के रखे रही। लेकिन जब लगा कि अब ना अपना कोई साथ देने वाला है, ना अपना बल साथ देने वाला है, अपना बल भी जब थक गया, लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, जब कोई सहारा नहीं बचा, तो किसको फिर बुलाया? फिर गोविंद को पुकारा। तो जैसे ही गोविंद नाम लिया तो बिंद तो बाद में कहा, जैसे ही गो उच्चारण किया उसी समय द्वारिकाधीश प्रकट हो गए और वस्त्रावतार भगवान ने धारण कर लिया और वस्त्र बनकर के भगवान जो है द्रौपदी के देह से लिपट गए। ये भगवान का वस्त्रावतार हुआ। नरेंद्र सिंह जी, उस समय द्रौपदी रजस्वला थी और रजस्वला नारी के पास भगवान जाएं कि ना जाएं, लेकिन ये सब नियम मर्यादाएं हम लोगों के लिए है, भगवान के लिए नहीं। भगवान तो सर्वत्र है, तो भगवान को उसमें भी कोई मन में सोच नहीं रहा। भगवान ने देर नहीं करी और भगवान जो है वस्त्र बन करके और द्रौपदी के श्री अंग से लिपट गए और द्रौपदी के अंग से लिपट करके लोग चकित हो गए कि सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है, और सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये प्रसंग सुनाने का अभिप्राय है कि हमें भगवान को बुलाने में देरी हो सकती है, पर भगवान को आने में देरी नहीं हो सकती है साहब। इसलिए भगवान पर दृढ़ भरोसा रखो, भगवान के प्रति दृढ़ अनुराग और दृढ़ भरोसा। भगवान प्रेम से मिलते हैं और भगवान विश्वास से मिलते हैं।